शादी होने के बाद शौहर और बीवी अलग रहते हैं, लेकिन साथ में इतनी दूर भी नहीं होते कि माँ बाप का वो हक अदा नहीं कर पाते हो, इतनी करीब में रहते हैं कि माँ बाप के हक भी अदा कर सके, तो यकीनन ये बेहतरीन शक्ल है। क्योंकि इसके फायदे हैं कि जब भाभी आती है तो ऐसे वक्त पर देवर से पर्दा करना होता है, जेठ से पर्दा करना होता है। फिर आजकल हिंदुस्तान के माहौल में खासतौर से खलेरे चिचेरे सारे भाई बहन आपस में पर्दा नहीं करते। इस्लामी उसूलों के मुताबिक यह है कि जितना अलग रहेंगे तो उसके अंदर पर्दे का ज्यादा ख्याल रहेगा और इस्लामी उसूल मुकम्मल होंगे। तो इस लिहाज से असल तो यह है, उसूली एतबार तो यह है कि अलग रहे लेकिन इतनी दूर ना हो कि जिसकी वजह से माँ बाप से दूर हो जाए। लेकिन अगर ऐसे हालात बनते हैं कि आप एक साथ रहते हुए भी सास बहू के झगड़े ना होते हो और पर्दे की भी मुकम्मल पाबंदी हो रही हो, तो मिलकर भी रहा जा सकता है। ये तफसीलात को जहन में रखकर आप सही फैसला ले सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। बात हमारी हो रही थी और टाई कोट वगैरह के ऊपर, तो ये टाई वगैरह पहनने से क्या हमको मगरिबी जहनियत का समझा जाने लगा है या मगरिबी फॉलोअर समझा जाने लगा है? इस मौजू पर हम और बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, मेरा नाम शेख जमीर है जी। मेरा नाम शेख जमीर असलम है मेरा नाम जी। जमीर साहब बताइए। मेरा सवाल ये है साहब, क्या जो आज का नेचर जो कल्चर है जी, जो मेरे दोस्त है फ्रेंड लोग जो ये सब करते रहते हैं, जो शादी है पहले कभी नहीं करना चाहिए, जो जिना कहते हैं सब चीजों को, और आज के लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि ये सब गुनाह नहीं है, ये बिल्कुल ये ठीक है। जब लड़की खुद आ रही है तो इसके लिए ना नहीं करना चाहिए, तो हमारे इस्लाम के तौर तरीके से ये गलत है। तो इसका क्या सवाल है, इसका क्या जवाब है, इसका हमको पूरा जवाब चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जमीर साहब, आपने कॉल किया और आपके बहुत सारे दोस्तों की भी रहनुमाई हो जाएगी, इसमें सारे आलम के लोगों की रहनुमाई हो जाएगी। मदनी साहब भाई के सवाल का जवाब अता फरमाएं। भाई ने अभी ये सवाल किया है कि शादी से पहले जो गैर फितरी अमल होते हैं या गैर शरई अमल होते हैं और नाजायज ताल्लुकात होते हैं, और उस पर वो लोग कहते हैं कि लड़की जब खुद से आ रही है तो ना नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे ही जैसे कोई कहे कि अगर बीमारी आती है तो ना नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी खुद से आई है तो लिहाजा एहतराम करके गले लगा लीजिए। नतीजे में आप देखते हैं क्या होगा, जो लोग गैर फितरी अमल करते हैं, मैं अपने साथ स्टैटिस्टिक अगर आप पढ़ेंगे तो एड्स 40 मिलियन फिलवक्त दुनिया के अंदर 40 मिलियन लोग एड्स की बीमारी में मुब्तला हैं। जब ये कहते हैं कि बच्ची अगर खुद से आए तो ना नहीं करना चाहिए, तो फिर एड्स की बीमारी भी खुद से आएगी तो ना नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से फिर उसके बाद जब नाजायज बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। लंदन के अंदर 8 में से 1 को पता नहीं है कि उसका असली बाप कौन है, और खुद स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टैटिस्टिक के मुताबिक यह है कि 2010 तक हालत यह हो जाएगी कि 2 में से 1 को पता नहीं चलेगा कि उनका असली बाप कौन है। नतीजे में आज देख रहे हैं आप कि जब फॉर्म भरा जाता है तो व्हाट इज योर फादर नेम नहीं पूछा जा रहा है, और हमारे मुसलमान मगरिबी तहजीब के इतने असर में आ चुके हैं कि अगर हम देखेंगे मुहद्दिसीन को जब भी अपना नाम जिक्र करते हैं तो अपने वालिद का नाम भी जिक्र करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम भी देखा देखी से अपना नाम जिक्र करते हैं। जैसे मेरा नाम है अरशद, तो साथ में मैं आमतौर पर जिक्र करता हूं बशीर, बशीर मेरे वालिद का नाम है, अरशद बशीर। इस तरीके से आप अपने वालिद का नाम ऐड कीजिए ताकि हम में और मगरिबी तहजीब में फर्क हो सके। अबॉर्शन के नुकसानात हो रहे हैं, सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट फैलते जा रहा है, बीमारियां फैलते जा रही हैं, तो लिहाजा मगरिबी तहजीब के कल्चर के जो नुकसानात हैं उससे अपने आप को बचाना चाहिए। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन और कहां से बोल रहे हैं भाई? मजहर भाई, मैं हैदराबाद से अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद मेरा साहब। सवाल ये है कि हम सुबह उठकर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो इस्तेमाल करते हैं जी, तो इससे भी हम माने गैर मजहब को अपनाने हम कबूल करने वाले में गिने जाते हैं क्या? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि लेडीज जीन्स, लेडीज टी शर्ट बोलकर पहनते हैं, वो क्या जायज है क्या? जी
बेहतर भाई, आपने सवाल किया, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवालात का जवाब यकीनन दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, आपको दावत SMS देते हैं। नाज़रीन, दौरान वक्फा भी आप हमें अपने SMS रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्नाएं और अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 12 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, हम मिलते हैं और जवाब देते हैं भाई का इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। और नाज़रीन, जानते हैं इससे पहले भाई ने जो सवाल किया था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहने से क्या मुराद है कि हम मुस्तशरिकीन की तकलीद कर रहे हैं और जींस पहनना और टी शर्ट पहनना लड़कियों के लिए कहां तक दुरुस्त है, ये जानते हैं मदनी साहब से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ने सबसे बेहतरीन तहिया कहते हैं, आप किसी के इस्तकबाल में आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जवाब में आता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये इस्लाम ने सिखाया है आपस में मुसलमानों के लिए। सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत है और आप सलामती की दुआ करते हैं। इस लिहाज से मुसलमान पीसफुल लोग हैं जो सलामती और पीस को प्रमोट करते हैं। तो लिहाजा सबसे बेहतरीन वो रहेगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको सिखाया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 82 से लेकर 85 के दरमियान में। अब रहा यह कि कोई आदमी अगर सबाहल खैर, मसाल खैर, इसी तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहता है, तो इसके लिए उसूल ये है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 के अंदर कि जो कुछ भी अल अस्लु फिल अश्याई लिबाह, जो आम चीजें हैं जो उर्फ आम में पाई जाती हैं वो हलाल है जब तक के शरीयत से ना टकराए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अंबाड़ा, पुदीना, ऐसे कई चीजें जो आज तरकारियों की शक्ल में, फल की शक्ल में नहीं खाई जाती थी, लेकिन ये आम चीजें हैं, जब तक शरीयत से ना टकराए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर कोई टकराव वाली चीज नहीं है, लेकिन इसको प्रिफरेबल नहीं कहा जा सकता। अगर कोई इस्तेमाल करता है, नॉन मुस्लिम के साथ अगर आप बिहेव कर रहे हो, उसको तवज्जो देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो आप उनको इसके जरिए से आप विश कर लीजिए। लेकिन मुसलमान आपस में जब मिलते हैं तो इस्लामी तरीके से विश कर लीजिए। और जहां तक टी शर्ट उसका सवाल है तो इंशाल्लाह मैं और भी तफसीली तौर पे जवाब दूंगा। इसका जवाब यकीनन हम देंगे। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सऊदी अरब से जो है ना इकराम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकरामुल्लाह साहब जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह मदनी साहब से है कि भाई हमारे साथ जो है ना एक हिंदू रहते हैं, मुसलमान से हम जो है ना रिवायती मुसलमान रह गए हैं। क्या जनता रिवायती मुसलमान होना काफी है जाने के लिए? जैसे समझ लीजिए कि भाई एक हमारा हम मुसलमान इसलिए हमारा बाप है और एक हिंदू इसलिए कि उसका बाप हिंदू है। हम अकलन जो है ना मुशाहदे से अब ईमान लेना जो है ना सिर्फ जो है ना रिवायती मुसलमान हम जो है ना बने हुए हैं कि हमारा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। और एक हिंदू जो है ना उसका बाप हिंदू था, वो हिंदू है। क्या ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा जो एक लफ्ज़ मुसलमान के जरिए से है? अच्छा जी, भाई इकरामुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब मदनी साहब से जानते हैं। मदनी साहब भाई के सवाल का जवाब भी दें। और पहला जो सवाल था लड़कियों के लिए टी शर्ट और जीन्स पैंट पहनना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है जिससे इंशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग जो दीनी तालीम पर तवज्जो नहीं देते उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनका जहन खुल जाएगा इंशाअल्लाह। सही बुखारी के अंदर किताबुल इल्म के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेहतरीन हदीस पेश की है कि खबर के अंदर एक वो शख्स को लाया जाएगा जो कहेगा, जो इल्म के साथ, जो समझने के बाद उसने कलमा पढ़ा और वो कलमे को समझा भी है इल्म के साथ साथ, तो ऐसे शख्स को यकीनन जन्नत की राह दिखाई जाएगी। एक वो मुसलमान है जिसने कलमा तो पढ़ लिया, चूंकि लोगों ने कलमा पढ़ा, उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, चूंकि लोगों ने कहा, उसको कभी डेप्थ में नहीं गया, मालूमात नहीं किया, तो कहा कि ऐसे शख्स को भी जहन्नम की सजा दी जाएगी। लेकिन चूंकि उसने कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, तो ऐसे वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत यह है कि वो जब तक वो आदमी रिवायती तौर पर रहा, कई उसने खराबियां की, इस्लाम से हटकर उसने काम किए हैं, तो उसकी सजा पाने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत की बुनियाद पर अगर उसने शिर्क ना किया हो,
बिदातें ना की हों, शिरक वाली बिदातें, तो यकीनन वो आखिरी में जन्नत में जाएगा। और जहां तक पैंट शर्ट के बारे में जो मसला है कि खवातीन के लिए एक अलग मसला आता है, जब खवातीन बाहर निकलती हैं तो ऐसे वक्त पर